श्रेय भी रेडी हो गया। श्रेय तो जा चुका है, रेडी नहीं हुआ, ये छोड़ के आ गए और अंश अपना बैग उठा रहा है। ये देखिए बच्चों के जाने के बाद हालत देखिए रूम की। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चों का लंच बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिया है आटा और ये दाल बची हुई थी। जो बासी दाल बच जाती है तो उसको इस तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बासी दाल कोई भी नहीं खाता और अच्छी भी नहीं रहती। बासी दाल ना गैस वगैरह बना देती है। तो यहाँ पे दाल को मैंने हल्का सा ब्लेंडर में से चला लिया था, जिससे कि दाने ना रहे। और यहाँ पे अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी। आटे में थोड़ा सा वो करना भूल गई तो दाल ना ऊपर फैल गई, थोड़ी ज़्यादा ही है। यहाँ पे मैंने इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं, जैसे नॉर्मल मसाले होते हैं। सॉल्ट इसके अंदर है, वो मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा रेड चिली, अमचूर पाउडर खटास के लिए, और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाते हैं, धनिया पाउडर। तो इस तरीके से। और हाँ, कसूरी मेथी मैंने डाली है फ्लेवर के लिए। अजवाइन डाल सकते हैं, कसूरी मेथी, लेकिन मैंने कसूरी मेथी ही डाली है। और बस इसका डो लगा लूँगी। इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी दाल है उतना ही आप आटा लीजिए और बहुत ही बढ़िया सा पराठा, रोटी, जो भी आपको बनाना है बन जाता है। तो जो दाल थी वो भी मैंने कर ली है और आटा लगभग इसी में पूरा मेरा तैयार हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा आज आटा थिक हो गया था, मतलब टाइट सा लग रहा था मुझे, पर कोई बात नहीं है क्योंकि ये ठंडा था। अब गुनगुने पानी से आटा लगाती हूँ ना, तो दाल को मैंने गुनगुना नहीं किया था, तो इसलिए मुझे थिक सा लग रहा था। आटा लगा के मैंने तैयार कर दिया है, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। और जब तक मैं यहाँ पे आलू फ्राई करती हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें डाला हींग और जीरा थोड़ा सा, फिर डाल दिया उसमें प्याज और हरी मिर्ची। यहाँ पे जो आजकल मैं तड़के में यूज़ कर रही हूँ तेल या फिर ऑयल, जो भी है रिफाइंड ऑयल, वो जो मैंने एक बार बनाए थे ना भटूरे, उसका बचा हुआ है। तो उसमें बेकिंग पाउडर था, तो उससे ना थोड़े झाग आ जाते हैं। हरी मिर्ची मैंने कट करके डाल दी है और बस इसको हल्का सा मुझे भून लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। बॉयल आलू करके रखे हुए हैं, वो सब मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ। जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, फिर छील दिए हैं और बस अब साथ साथ जो है मैं उनको फ्राई कर दूँगी। बासी आलू मतलब पहले दिन के आलू फ्राई करके रख लेते हैं तो वो और भी ईजी हो जाता है, लेकिन आज मैं ताज़े ताज़े ही करने वाली हूँ। बहुत दिन से आलू फ्राई बच्चों को नहीं दिए थे और ये सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और आज तो दाल का पराठा भी है, उसके साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर और जो है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें सॉल्ट, मतलब टेस्ट के हिसाब से। और फिर डाल दिए ये आलू कट करके मोटे मोटे, जो कि मैंने सुबह ही बॉयल किए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले दिन के फ्रिज में ठंडे होते हैं, वो थोड़ा टाइट से हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। इनको मीडियम आंच पे मैं यहाँ पे भून लूँगी। आलू जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही टेस्ट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मसाले भुन गए, इसीलिए मैंने हल्दी मसाले के अंदर डाल दी थी, क्योंकि फिर ना कच्ची हल्दी की स्मेल आने लगती है कई बार। वैसे तो इस टाइम पे भी काफ़ी भुनेंगे आलू, इस टाइम पे भी पक जाती है। तो एक आलू मुझे थोड़ा सा और लग रहा था कि चलो एक आलू और डाल देती हूँ, कहीं कम ना पड़ जाए। वैसे रखा हुआ है साग, और साग का तो ये है कि एक टाइम बनता है तो 2 टाइम तो वो चलता ही है। और बच्चों को तो साग वगैरह इतना पसंद होता नहीं। हालांकि रात को दोनों भाई खा लेते हैं, लेकिन अब उनके लिए लंच में तो कुछ बनाना ही था, तो मैंने ये जल्दी वाली डिश बनाई, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। और कुछ घर में सब्जी नहीं है तो ये अपने आप में बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, और ख़ासकर पराठे के साथ ब्रेकफास्ट में बहुत ही बढ़िया रहती है। लेकिन बच्चों के लंच में श्रेय तो दही के साथ लेके जाता है, और अंश तो खैर नहीं दही लेके जाता, क्योंकि वो जल्दी आ जाता है, 3 बजे आ जाता है, और श्रेय तो शाम को ही आएगा। तो इस तरीके से
आलू यहाँ पे मेरे भुन गए हैं। अब जो है इनको मैं साइड कर देती हूँ। आज धनिया नहीं है, नहीं तो इस पर हरा धनिया डालते और भी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। तवा मैंने रख दिया है साथ साथ पराठे बनाने के लिए। और बस यहाँ पे फटाफट से अब मैं पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। सुबह का टाइम इतनी जल्दी होता है कि बस पूछो ही मत, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है तब जाके काम पूरा होता है टाइम से। या तो आप फिर ये भी लगा सकते हैं कि मतलब मैं थोड़ा सा लेट ही उठ पाती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती क्योंकि रात को जल्दी नहीं सोती, पूरा दिन की थकान रहती है, दिन भर खड़े खड़े शॉप में रहना, तो थोड़ा सा फिर मुझे ना सुबह बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, आराम से नहीं होता। वो होता तो सबके साथ यही है, सुबह जल्दी जल्दी किसी की चाय बन रही है, किसी का दूध बनना है, और वो सब हो चुका, चाय दूध, बीच में बच्चों के लिए दूध बनता है, चाय पहले ही बन जाती है। और बस अब फटाफट से उसका लंच मैं तैयार कर दूँगी। मीडियम आंच पे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी से पराठे सीख जाते हैं। कलर थोड़ा इनका येलो आएगा क्योंकि दाल में हल्दी थी। इन दिनों ना फूल आते नहीं हैं। श्रेय भी रेडी हो, श्रेय तो जा चुका है, रेडी नहीं हुआ, ये छोड़ के आ गए। और अंश अपना बैग उठा रहा है। और धूप निकल गई है, रात को हुई थोड़ी सी बारिश, हल्की सी बारिश हुई है ना? अच्छी धूप निकली ना? मम्मी मैं बैग नहीं ले जाया, और क्या ले जाएगा? ये कट्टा लेना पड़ेगा मुझे। इतना बड़ा बैग होगा, कट्टा लेना पड़ेगा है? क्या क्या बता, 11th में हमने इतने बड़े बड़े बैग नहीं देखे, इसका ही जाता है भाई। तो नहीं था, एक पीरियड भी बुक नहीं ले आया, चट चट बजा दिया, चट चट बजाता है। बताओ टीचर की बुक ले जाए, बताओ गेट लगा दो हैं? देख लो, चाबी नहीं ली स्कूटी की। ये देखो इन्होंने ना आज का ट्रैक सूट पहन रखा। श्रेय को छोड़ का ठंड में। बाय बेटा, बाय बाय। ये देखिए बच्चों के जाने के बाद हालत देखिए रूम की, बेड पे क्या हाल है, और रज़ाई, ब्लैंकेट और कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि इन्होंने चेंज करे हैं सुबह। अंश नया नहीं है, उसने चेंज करे हैं, तो वो रात को ना लिया था, तो इस तरीके से रहता है। देखो जो स्टीम वगैरह ली थी वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो सारा कुछ ऐसे रहता है। देखो कितना टाइम लगता है, फिर अब काम में शुरू होंगी उसके बाद। अभी तो ये जाएंगे, इनका करूँगी, उसके बाद फिर ये सारा काम होगा। अब मैंने करी है पूजा, जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी पूजा आजकल लेट होती है, तो बच्चों के जाने के बाद मैं आराम से पूजा करती हूँ। और सोचा चलिए पूजा तो हो गई, व्लॉग शुरू हो ही रखा है तो आपको भी दर्शन करा देती हूँ। आजकल फूल बहुत कम मिल रहे हैं, बाहर से मंगवा लेती हूँ, लेकिन बाहर से याद नहीं आते, कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं, तो आज फूल नहीं चढ़ पाए। और ये देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, मेरे गोविंद, जो कि मेरे हाथ की बनी ड्रेस इन्होंने पहनी है पिंक कलर की। भोग लगा दिया है, दूध, ड्राई फ्रूट, बिस्किट का मैं सुबह भोग लगाती हूँ। कभी कभी बनाना भी मैं जो है भोग में रख लेती हूँ, पर मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल को सुबह सुबह बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कभी कभी रखती हूँ तुलसी पत्ता डाल के, दूध। तो ये इनका डेली का भोग होता है सुबह का। इनको भी मैं आराम से ही नहलाना धुलाना करती हूँ, बाद में ही, बच्चों के बाद ही, क्योंकि इतनी जल्दी होता नहीं है। और अब यहाँ पे बन रही है हमारी चाय साथ साथ। और यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया है, साइड में आपको दिख रहा होगा, इसमें मैं लगाऊंगी साग में तड़का। तो जो भी आज का रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से मैं भागा दौड़ी वाला अपना रूटीन जो है करती हूँ पूरा डेली का। यहाँ पे मैंने डाला है इसमें 2 सूखी लाल मिर्चें, हींग और मेथी दाना। प्याज लहसुन का जो तड़का है वो रात को साग में लग गया था, अब मैं नहीं लगाऊंगी, हालांकि डबल भी लग जाता है प्याज लहसुन का, लेकिन इतना काफ़ी होगा। घी में ये तड़का लगा रही हूँ, थोड़ा सा इसमें रेड चिली डाल दी है कलर के लिए, और ये जाएगा इसमें साग। साग मैंने रात को बर्तन में ही छोड़ दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए मैंने निकाला नहीं था, क्योंकि अब सर्दियों में ऐसा नहीं है कि कढ़ाई है तो उसको खाली करो फ्रिज में रखो, स्टील की कढ़ाई है तो मैंने उसमें छोड़ दिया था। ऐसा मैं कर देती हूँ कभी कभी, करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे बस साग डाला, इसको अच्छे से चलाया, जितना खाना है जितना यूज़ होगा उतना मैंने फटाफट से तड़का लगाया, और साथ में मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। आटा पहले ही लगा के रख लिया था, वही आटा चल रहा है दाल वाला ही। इनका लंच कर दूं, कम पड़ेगा तो फिर बाद में मैं आटा लगा लूँगी, लेकिन इनके तक तो काफ़ी हो ही जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, इनको पूरी सर्दी ही चलेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो खैर ठीक कभी रहते ही नहीं है। तो इनके लिए मैंने रोटियां बनाई, और ये आज का लंच रहने वाला है।
बासी साग जैसे ही हम तड़का लगाते हैं ना, और भी ज़्यादा दुगना टेस्टी हो जाता है। ये है फ्राई आलू, जो कि सर्दियों वाली स्पेशल हमारी थाली है। दही और होनी चाहिए थी, लेकिन दही ये नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो इनका लंच पैक करने जा रही थी, सोचा आज जो है आपको सर्विंग दिखा देती हूँ। कई बार भूल जाती हूँ, नहीं करती हूँ। साग किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रोटी ऐसी लग रही है जैसे मक्के की रोटी हो, लेकिन ये दाल की रोटी है, मक्के की, कल रात को बनाई थी। तो बस खाना पीना हो गया है, किचन अभी पड़ी हुई है। सबसे पहले आ गई हूँ मैं रूम में, ये थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। बेडशीट मैंने कल डाल दी थी वूलन, क्योंकि अब तो सर्दी शुरू ही हो गई है, तो कल मैंने डाल ही नहीं दी थी। बहुत अच्छा फील आ रहा है कल से, क्योंकि वूलन की तो बात ही अलग होती है। और ये सॉफ्ट वाली है, जो वेलवेट की सॉफ्ट वाली बेडशीट होती है। मैंने कोई नई नहीं ली, पिछले साल वाली ही है, पिछले साल मैंने ली थी। हाँ, ये जो ब्लैंकेट कवर है ये मैंने लिया है, और ये भी पिछले साल का ही बचा हुआ पीस था मेरे पास। और ये मैंने ब्लैंकेट के ऊपर चढ़ाया, ब्लैंकेट कवर, सॉरी ब्लैंकेट बोल रही हूँ, ब्लैंकेट कवर। ये हमारा ब्लैंकेट है काफ़ी बड़ा डबल वाला, तो इस पर मैंने इसको चढ़ाया है, परफेक्ट आया है। ये इसलिए मैं बता देती हूँ क्योंकि कई बार आप लोग बोलते हो ना कि रज़ाई पे छोटा तो नहीं पड़ेगा। ये बड़े कवर हैं बहुत ज़्यादा, रज़ाई छोटी पड़ जाती है। और कंबल आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, फोल्ड करा मैंने बेड के उधर। और 6x6 का हमारा बेड है ये नॉर्मल। तो एक तो ये है इसमें, फिर ब्लैंकेट हमारा गंदा नहीं होगा। मैंने अभी धुला था कुछ टाइम पहले ही, अभी बस कर लगभग 15 दिन पहले ही धुला होगा। और एक ये है कि डबल हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा अच्छा खासा, रज़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस बेडशीट मैंने कर दी है अच्छे से। और क्योंकि कल करा था, डस्टिंग मैं नहीं कर रही हूँ आज। डस्टिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ। कई बार 2 दिन भी हो जाते हैं, देखो ऐसा भी हो जाता है। मेरा तो काम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना काम होता है उतना मैं कर लेती हूँ। कल मैंने अच्छे से पूरा रूम बढ़िया से डस्टिंग करके बेडशीट वगैरह चेंज करी थी। ये सारे मेडल बच्चों के हैं, और ये ना एक अभी मिला था अंश को, ये वाला सेकंड आया था वो, तो ये अभी मिला था, ये बाहर रखा हुआ था। मैंने चलो इसको भी इसमें रख देती हूँ। तो ये सारे इसमें मैंने रखे हुए हैं इकट्ठे करके। तो इसको रखने के लिए कल निकाल के लेके आई थी, पर टाइम नहीं लगा, रात को फिर ये ऐसे ही रह गए सारे। ज़्यादातर तो अंश के ही हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करता रहता है। और कुछ श्रेय के भी हैं, और सारे स्कूल के हैं। ये भी अंश का ही है शायद, अलग अलग है, मतलब नाम वाम तो मुझे इन पे नहीं पता कौन सा कब किसको मिला होगा, लेकिन इन्हीं के है, ये सारे स्कूल के हैं। ये देखो, और ये अभी मिला है ये वाला। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेडल हैं ये, 8 9 मेडल है। तो ये सारे मैं संभाल के रखती हूँ ऐसे। वैसे तो कहीं इनको टांगना चाहिए, मतलब हैंग करना चाहिए, लेकिन वो बाद का काम है। अभी मैं इनको अच्छे से रख देती हूँ। बच्चों को तो इतना ध्यान नहीं रहता, ये माँ को ही होता है कि ये चीज़ सहेज के रखनी है, वो रखनी है। और मैंने ना उनकी पहली वाली बुक भी रखी हुई है, उनके सारे जो भी उनको रिज़ल्ट वगैरह मिलते हैं छोटे से लेके अब तक, वो सब मैं संभाल के रखती हूँ। दिखाऊंगी कभी किसी दिन, सर्टिफिकेट वगैरह जो मिलते हैं ना, वो सारे मैंने उनके रखे हुए हैं। और छोटी बुक भी रखी हुई है। ये देखो जी, ये सारे मेडल कितने प्यारे से मैंने इसमें रख दिए। रूम किया, एक रूम में कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ जो है बेड खाली पड़ा हुआ है, तो सुबह हो जाता है इतना तो। और जब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो एक रूम किया, ड्राइंग रूम में भी पड़ा हुआ है, उससे बाद में पहले आ गई हूँ किचन में, मतलब वो बाद में देखूँगी ड्राइंग रूम, पहले किचन का निपटा लेती हूँ, बर्तन लगा देती हूँ। और आज मुझे मलाई इकट्ठी हो गई थी, इसको मुझे जामन लगाना है। हालांकि ज़्यादा नहीं है, अभी 2 दिन चल जाते, लेकिन घी की थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, तो इसलिए मैंने जो है मलाई भी डाल दी है भगोने में। और ये जो एल्युमिनियम का भगोना है ना, ये मैं मलाई के लिए ही रखती हूँ। दूध के मेरे स्टील के 2 बड़े भगोने हैं, तो उनमें मैं मलाई वगैरह नहीं जमाती, क्योंकि फिर दूध ना फटने का डर रहता है। दूध का जो भगोना है वो दूध का ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें खट्टा होगा, दही डलेगी, और फिर ये कई बार एक दिन में हो जाता है, कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं रखे रखे, नहीं टाइम लगता है नेक्स्ट डे, तो ऐसा कुछ रहता है। तो बस इसको गर्म करूँगी और ये मलाई हमारी जम जाएगी। इस तरीके से मैं मलाई को जामन लगाती हूँ, फिर इसका मक्खन बनता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने जो है हल्का सा गर्म पानी किया,
और अब ये जो मलाई का भगोना है इसमें अच्छे से करके इसको धो के इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं चिपक जाती है मलाई। अब बाकी का काम करना शुरू करूँगी, एक एक काम करके स्टेप बाय स्टेप आज अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार हो जाता है, नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है, और आज फिर से जो है डिश वॉशर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट आए थे एक आप प्राइस बताइए और मॉडल बताइए, मतलब जो इसका नाम वगैरह जो भी है, इसीलिए मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड करी है। नहीं तो रोज़ रोज़ मैं नहीं करती, अच्छा नहीं लगता एक ही काम को बार बार दिखाना, फिर वो लगता है कि पता नहीं क्या दिखाने के लिए कर रही है ये वो, तो थोड़ा सा लगता है मुझे अपने आप में। पर आप लोगों ने पूछा, मुझे अच्छा लगा। प्राइस तो इसका मैं आपको बताऊँ 45 के जो है आसपास पड़ा है, मतलब उस टाइम दिवाली थी तो थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट हो गया था, 45 आप मान के चलिए। और इस पे एमआरपी जो है वो शायद 55 की है, इतनी इसके ऊपर एमआरपी है। और कंपनी बताऊं वो तो मैंने पहले भी बताई है, लेकिन फिर बता देती हूँ। बॉश कंपनी साइलेंस मॉडल इस तरीके से है, और जितने भी शोरूम हमने देखे थे सब पे हमें ये मॉडल दिखाया गया था। नंबर 1 मॉडल है, काम भी नंबर 1 ही कर रहा है। बर्तन आप देख सकते हैं, कोई अलग से बर्तन नहीं खरीदने पड़ते। एक कमेंट ये आया था कि अलग से बर्तन खरीदने पड़ते हैं क्या, व्हाट्सएप पे भी आप पर्सनल पूछ रहे हो, तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ, कोई अलग से इसकी कोई ऐसा नहीं बर्तन की शॉपिंग करनी पड़ेगी या कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। जो हमारे डेली के बर्तन होते हैं जिनमें हम खाते पीते हैं, सब बर्तन ये धुलती है। वो ये है कि बर्तन अच्छे से सेट करने पड़ते हैं। कोई बर्तन मतलब ऐसे नहीं कि लूज़ ही डाल दिया, उल्टा डाल दिया, उसमें पानी भरा निकलेगा गंदा पानी, तो वो सारा बर्तन उल्टा करके अच्छे से सेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्तन वही हैं। एक तो आपको जो है एल्युमिनियम के बर्तन इसमें नहीं धुलने हैं, वो बिल्कुल काले काले बर्तन हो जाते हैं। मेरा एक पुराना कुकर है, 1-2 बार मैंने धुल लिया तो उसकी तो रंगत ही ख़राब हो गई, ये भी मैं आपको बता दूं। जो नॉन स्टिक का आप सामने कुकर देख रहे हैं वो मैंने कभी नहीं धुला, क्योंकि नॉन स्टिक कोटिंग जिसके ऊपर है वो बर्तन इसमें नहीं धुलता है, वो वाइट हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर जो प्रेशर है ना पानी का, वो इतना तेज़ होता है और बहुत ही गर्म पानी होता है। पूरे गर्म पानी में इसके बर्तन साफ़ होते हैं, तो इसलिए बर्तन कोई गंदा रहने का तो सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ही मैं खुश हूँ और बहुत ही मुझे राहत मिल गई है। 2-4 बर्तन हैं ये मैंने जो है हाथ से कर लिए। जैसे कि बड़े बर्तन हैं, इतना मैं लालच नहीं करती कि एक एक बर्तन मैं उसी में करूं। जैसे बड़ा दूध का भगोना, तवा, परात, ये सब हाथ से कर लेती हूँ। और आसपास अब मेरे यहाँ पे लगभग 3 से 4 तो होने ही वाले हैं, क्योंकि कल शॉप पे मुझे कई लोगों ने पूछा भाभी कैसा काम कर रहा है, हम भी लेंगे हम भी लेंगे, क्योंकि आजकल सभी बिजी हैं। सारा किचन का काम हो गया, अब मेरा बचा है सिर्फ पोछा लगाना और थोड़ा सा ड्राइंग रूम करती हूँ सेट। उल्टा पुल्टा हो ही जाता है सारा कुछ, तो वो करना है और फिर पोछा लगा के फिर मुझे रेडी होना है। हाँ, अभी दूध वाले भैया आएंगे, दूध बॉयल करना है, दूध लेना है, इतने सारे काम है पूछो मत। भाग भाग के दौड़ दौड़ के मुझे काम करने पड़ते हैं, ना इधर देखती ना उधर देखती, बस जो काम है सीधा उस पर ही देखती हूँ। तब जाके 11:30 क्या, अब सर्दियों में तो 12 भी बज जाते हैं मुझे शॉप पे जाने में। पर ये है कि अब मुझे किचन का कोई काम नहीं है, किचन मेरी साफ सुथरी रहेगी, सारा काम कंप्लीट घर का हो जाएगा। फिर पूरा दिन चाहे मैं शॉप पे भी रह जाऊँ तो 1 घंटे के लिए ही आती हूँ, बीच में चाय के टाइम पे आती हूँ, क्योंकि लंच हमारा इतना होता नहीं है। उसी टाइम हमारा लंच होता है करीब 3-3:30 बजे अंश आएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। तो चलिए जो है लग जाती हूँ मैं दूसरे काम में। अब तक सारा काम कंप्लीट हो गया है। कुछ कपड़े मैंने पहले ही सुखा रखे थे जो कि कल के धुले थे, और थोड़े से कपड़े सुबह धुले थे, तो वो मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं आती हूँ उस टाइम तो यहाँ की धूप ख़त्म हो जाती है। और कपड़ों का आजकल ये है, धूप इतनी नहीं आती, जिस टाइम भी लगता है तो कपड़े धुल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई फ़िक्स टाइम है, सुबह शाम। एक तो शॉप पे रहती हूँ, श्रेय कॉलेज रहता है, श्रेय घर पे होता है तो मुझे टेंशन नहीं होती। तो उस तरीके से काम अपना लेके चलती हूँ कि काम भी हो जाए और जो है टाइम से हो जाए। पर ये नहीं है कि जैसे रात को धुले तो वो सुबह सूख ही जाते हैं, मतलब निकलते हैं, रात को धुलते नहीं हैं। क्योंकि फिर जैसे मान लिया मैंने 3 बजे डाल दिए और फिर तो रात को ही निकलेंगे वो, तो फिर मैं नहीं सुखाती हूँ। बाहर रात को कपड़े ओस में और गीले ही होते हैं, तो ये जो छोटा सा फोल्डिंग है इसको अंदर कर देती हूँ। इस तरीके से कपड़ों का काम मेरा हो जाता है।
हाँ जी, अब तक मेरा सारा काम हुआ है कंप्लीट और अब मैं लास्ट में दूध बॉईल कर रही हूँ। बस होने ही वाला है क्योंकि दूध लेट ही आया था, फिर मैं पोछे में लग गई थी तो बाद में ही किया है। कपड़े वगैरह सब सुखा दिए और बस अब सब कुछ क्लीन है। तैयारी भी कर ली, जो अपनी चाबी वगैरह, पानी वानी, मतलब ये कई सारी चीज़ें भी हो जाती है ना, तो वो मैंने रख ली हैं। सॉक्स पहन ली हैं। एक सॉक्स का भी काम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सर्दियों में, तो एक तैयारी तो वही होती है। तो सारी तैयारी कर ली है और अब तक का मेरा भागा दौड़ी वाला रूटीन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और किस किस को ऐसे भागा दौड़ वाले काम करने पड़ते हैं। और इस बीच में ना मैंने दूध पे ध्यान है मेरा, उस बीच में मैंने काफ़ी तो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चों को ऊपर लेके गई, उनके केज ऊपर लेके गई, क्योंकि जो स्मेल सी हो जाती है ना तो वो धूप में निकल जाती है। गर्मी में तो धूप में नहीं रखे जाते, पर अब सर्दी में वो धूप में बैठे रहेंगे। पीछे की साइड बहुत ठंडक हो रही है, तो वो अकेले उनके चक्कर लगाए, सारा सामान उनका ऊपर लेके गई, उनको ऊपर छोड़ के आई, तो मतलब ये ढेर सारे काम भी थे। ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, दिखाऊंगी, देखती हूँ या तो नेक्स्ट व्लॉग में उनको अच्छा लगता है आपको देखना, और या फिर इसी में। तो बस अब तो फटाफट शॉप पे जाने की तैयारी मेरी हो चुकी है। एक बार दूध ऊपर आ जाए, अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर चलती हूँ। आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो मॉर्निंग रूटीन में मेरा, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले एक और प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।